नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। इस समय हम लोग की मौजूदगी रसड़ा में है। मैं बता दूं कि ये रसड़ा का बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है, जो कि ये यहाँ पे स्थापित है। यहाँ तमाम लोग कार्यकर्ता जो है भोजन कर रहे हैं। मैं दिखाने का कैमरामैन से प्रयास करूँगा कि यहाँ पे आज अरविंद राजभर का रोड शो था, और रोड शो आने के बाद तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे जलपान कर रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पर कैसी तैयारी रही, और जैसी तैयारी लोकसभा ये रसड़ा विधानसभा में है, उसी तरह की तैयारी क्या अन्य विधानसभाओं में है, यहाँ के लोग के कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे। आइए। और सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, जो लोकसभा और विधानसभा रसड़ा में जो तैयारी देखी जा रही है सुभाषपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, क्या अन्य विधानसभाओं में इसी तरह से जो 5 विधानसभा हैं उस तरह की तैयारी देखी जा रही है? सारी विधानसभाओं में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सारे दल लगे हुए हैं, और कहीं हम लोग की तैयारी कमजोर नहीं है। हम लोग 400 पार जो नारा है मोदी जी का, उसके लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग घोसी लोकसभा जीत करके अरविंद राजभर जी को सांसद बनाने के लिए संकल्पित हैं। जी सर, एक कहावत विपक्ष के द्वारा वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि व्यापारी आते हैं और कहते हैं 400 किसी वस्तु का दाम कहते हैं और वो 150 में दे जाते हैं, तो कहीं 150 पर सिमट ना जाए। देखिए, ऐसा 400 का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं आपको कि जब मोदी जी ने 400 का नारा उछाला, तो विपक्ष 400 ही सोचता है कि 400 से ज़्यादा नहीं देना है, 400 से ज़्यादा नहीं जाने देना। वो अपना कितना पाएंगे इस पर चर्चा ही नहीं कर पाए। वो केवल एक चिल्लाते रहे कि बीजेपी को 400 नहीं जाने देना है। ये टारगेट सेट किया गया था। देखिए, माइंड गेम है ये। भारतीय जनता पार्टी ने 400 को टारगेट देकर विपक्ष को उसी में उलझा दिया। वो अपना सेट नहीं कर पाए टारगेट कि हमको 50 जीतना है कि 100 जीतना है। भाजपा को 400 नहीं जाने देना। हम लोग उसमें कामयाब रहे हैं। हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि 400 से पार हो जाएगा? संभावना है, प्रयास है, हो भी सकता है, नहीं भी। जनता का मतदान है। जनता मतदान करेगी जैसा हम लोग चाह रहे हैं, तो 400 पार भी हो सकता है, नहीं तो उसी के इर्द गिर्द रहेंगे हम लोग। जो आज यहाँ पे रोड शो देखा गया डॉक्टर अरविंद राजभर जी के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे सर? जो ये कार्यक्रम कैसा रहा? देखिए, आज कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, थोड़ा थकाऊ था, क्योंकि लंबा कार्यक्रम हुआ है। सुबह 10 बजे से कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीजेपी और सुभाषपा के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं, कार से गए हैं, पैदल भी गए हैं, और देख रहे हैं गर्मी का मौसम इतना है कि पसीना छूट रहा है, पानी पीजिए फिर प्यास लग जा रही है। थोड़ा थकाऊ था, लेकिन बेहतर कार्यक्रम था। आइए और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। सर, जो अभी यहाँ पे आप बीजेपी का ये केंद्रीय कार्यालय है रसड़ा का, विधानसभा रसड़ा का, तो इसी तरह से जो केंद्रीय कार्यालय हैं अन्य विधानसभाओं में, वहाँ पे तैयारी क्या है, इसके बारे में थोड़ा? देखिए, पूरे अन्य 5 विधानसभाओं की बात नहीं, पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन जो है अपनी पूरी तैयारी हर जगह, हर विधानसभा, हर लोकसभा में किया है, एक तरह से। सोशल मीडिया के द्वारा एक और बात देखा गया है कि अदर लोकसभा सीटों पे महिलाओं का, राजभर समाज के महिलाओं का आरोप है कि हम लोग तो ओम प्रकाश राजभर जहां हैं वहीं वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी, हम लोग को सुन नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, यह सब भ्रम फैलाने वाले विपक्ष का जो है कि एक चाल है। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नेताजी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रखा है कि जहां 79 सीट उत्तर प्रदेश में है, 79 सीटों पे हम लोगों को कमल की बटन दबानी है। तो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, नेताजी का एक निर्देश जब पा जाते हैं तो उनके दिशा और निर्देश पे चलते हैं। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। एकदम बिल्कुल जो है कि कमल के फूल पे हमारे दूसरे लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता बटन दबाएंगे। हाँ सर, और विपक्ष के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि क्यूटो मैंने लोकसभा वाराणसी को छोड़ के सारे पे हम जीतेंगे। अब तो मैं बता देना चाहता हूँ महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी पता होगा कि जो सर्वे दिखा रहा है, उनकी पत्नी खुद डिम्पल यादव और खुद अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए तमाम लोगों से बात करेंगे कि आगे क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के, जो 2 दिन मात्र बच गए हैं चुनाव डालने से। तो सर, जो अभी 2 दिन बाकी है, तो आगे के चुनाव के दिन के लिए क्या तैयारी है आप लोग की? चुनाव के लिए तैयारी, अब 2 दिन बचा है, तो गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने गांव में देखेंगे, और वोट के दिन कैसे वोट पोल कराया जाए, कैसे सबको ले आया जाए, इसकी योजनाएं बनेगी। वोट
पोल कराने की तैयारी चलेगी। अभी सोशल मीडिया के द्वारा पता चला है कि जो यहाँ से रसड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे और किसी कारणवश बीजेपी से ही विधायक थे, लेकिन किसी कारणवश छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। बहुत अच्छा हुआ है। राम अग्रवाल जी हम लोगों के नेता हैं, बड़े भाई हैं, वो पार्टी फिर ज्वाइन कर लिए है, इसका फ़ायदा मिलेगा पार्टी को फायदा मिलेगा, आने से उनको फायदा मिलेगा आप लोग को। हाँ, जरूर मिलेगा। जरूर। तो उनके लिए क्या कहेंगे जो आए हैं अभी आज पार्टी ज्वाइन किए, अमित शाह जी के जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी के सानिध्य में उनके समकक्ष पार्टी ज्वाइन किए हैं। नहीं, ज्वाइन किए, अच्छा किए हैं। उनको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चले गए, बड़े भाई हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आने से लाभ में होगा। लाभ होगा। हाँ। यानी सुभाषपा को, यहाँ के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी को लाभ होगा। जरूर लाभ होगा एकदम। आइए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? विभूति नारायण गिरी। विभूति नारायण गिरी जी, यानी यहाँ से आप ये कहा जाए तो आप ब्राह्मण समाज से हैं जी। तो ये विपक्ष का भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण समाज चाहे बीजेपी के चाहे सुभाषपा के साथ नहीं है। ये कौन कह रहा है? विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं। एक तालाब में उसमें तमाम तरह की मछलियां होती हैं, लेकिन एक मछली पूरे तमाम तरह की मछलियों को खा नहीं जाती है। इसी तरह एक कोई ब्राह्मण समाज का आदमी अगर कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ब्राह्मण समाज कह रहा है। आप पीला साफा भी लगाए हैं, यानी सुभाषपा के आप कार्यकर्ता? हाँ, सक्रिय कार्यकर्ता हैं इसमें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तन मन धन सुभाषपा के लिए मेरा समर्पित है। तन मन धन आपका सुभाषपा के लिए? हाँ, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी से मेरा पर्सनल भी बहुत अच्छा संबंध रहा, बहुत अच्छा लगाव रहा उनसे। तब से लगा, आज से लगभग 20 साल से लगाव है मेरा। आज जो रोड शो, बहुत लंबा रोड शो था, टेम्परेचर भी बहुत हाई है। इस टेम्परेचर में तमाम युवाओं का भी टेम्परेचर जो हाई देखा गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब बड़ा भाई चुनाव लड़ता है, चाहे मित्र एक चुनाव लड़ता है तो वो भाई से भी बड़ा होता है, इसलिए वो हमारे लिए भाई नहीं, हमारे मित्र भी हैं और भाई भी हैं। इसलिए इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो भी हमको लग रहा है कि चुनाव के सर्दगर्मी से टेम्परेचर कम है। चुनाव के सरगर्मी से जो मौसम का टेम्परेचर कम है। हाँ। चुनाव के सर्दगर्मी से जो टेम्परेचर ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, और क्या, और होगा तभी युवा उसी तरह से आएंगे। हाँ, आएंगे। आपके कहने का मतलब? एकदम। तो इतना दीवानगी अरविंद जी के लिए क्यों है भाई? हमारे परम मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे सुख दुख में काम आते हैं। विपक्ष तो यहाँ के जो है आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी जो है घोसी से, समाजवादी पार्टी के, आरोप लगा रहे हैं कि दुख के समय तो भाग जाते हैं। ये कहने के लिए किसी का मुंह छेका गया है क्या? किसी का हम रोक सकते हैं क्या? आप मुझे गाली देंगे तो क्या हम आपको रोक सकते हैं क्या? ये आपकी इच्छा है, मुझे गाली दे सकते हैं। ये हमारी सहनशीलता है कि आपके गाली देने से अगर मुझे कोई रास्ता मिलता है। देखिए, आप किसी अच्छे काम को कर रहे हैं, आपका आलोचना हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि आप बढ़ रहे हैं। आपके आलोचक अगर आलोचना कर रहे हैं तो आप जानिए कि ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, कब चुनाव 2 ही दिन रह गए हैं अभी, आज 2 दिन, चुनाव से 2 दिन पहले यहाँ के बड़े नेता, कद्दावर नेता कहा जाए, आदरणीय राम इकबाल सिंह जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो हमारे गार्जियन हैं, मैं उनका बार बार स्वागत करता हूं। और शायद मुझे, मतलब जिस समय चिल्खर विधानसभा को विधायक रहे तब से मुझे उनसे मतलब प्रेम है। आज भी मुझे बेटा की तरह मानते हैं। आप उनसे पूछेंगे हमारे बारे में तो बताएंगे। और मुझे बहुत आज मतलब क्या बताऊं, कितनी खुशी है। अगर दिन भर का कोई भूल, सुबह से कोई जाए मार्केट में और दिन भर भूल जाए और शाम को जब घर वापस आ जाए तो उसे भूलना नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि कहीं भटक गया था। यानी सुबह का भूला शाम को आ जाना, उसको भूला नहीं। हाँ, भूला नहीं कहते। तो उनका पार्टी में स्वागत होगा? एकदम स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। अभिनंदन है। तो आइए, तमाम यहाँ के लोगों से बात हुआ और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। जो अभी चुनाव 2 दिन है, उनकी तैयारी को लेकर भी चर्चाएं हुई। क्या दुरुस्त इनकी किस तरह से चुनाव को निपटा जाएगा, इस पे भी चर्चा हुआ। और तमाम अपने मतों को यहाँ के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।